नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर असित आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड पर एक बार फिर से। दोस्तों, हर तरफ चर्चा है नीट 2024 स्कैम। अगर आप एक्स की बात करें, ट्विटर जो फॉर्मली था वहाँ पे, या फिर आजकल तो कुछ राजनेता भी कूद गए हैं इसमें, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध भी नहीं है। और उसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं से लेकर के आज ये बात पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट तक कि नीट के रिजल्ट जो आए 2024 में, उसमें वो कौन सी विसंगतियां थीं जिसके आधार पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कई धांधलियां हुई हैं। और अगर ये धांधली नहीं है, एनटीए इसको साबित कर देता है, तब भी निसंदेह कई तरह की त्रुटियां हुई। मैं आज आपसे इस पर बिल्कुल ही क्रमवार सिलसिलेवार बात करूंगा ताकि आप सही और सुलभ तरीके से समझ पाएं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नीट एग्जामिनेशन, जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, यूजी का अंडर ग्रेजुएशन, उसको कंडक्ट कराता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2019 से। उसके पहले ये करवाता था सीबीएसई, राइट। 2019 में इसको एनटीए ने टेक ओवर कर लिया। अब 2024 का जो नीट एग्जामिनेशन था उसकी क्या कहानी थी। 9 फरवरी से लेके 16 मार्च तक उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए, करेक्ट। एग्जाम जो हुआ वो 5 मई को एग्जाम कंडक्ट हुआ और 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए। यहाँ तक सारी बातें सही और यहाँ तक किसी बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है, राइट। समस्या शुरू होती है इसके रिजल्ट आने के बाद। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इसका अनाउंसमेंट होता है कि रिजल्ट जो है वो आएगा 14 जून को, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन प्री प्लान करके 10 दिन पहले 4 जून को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जब इसके रिजल्ट्स वेबसाइट्स पे अपलोड्स होते हैं तो कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स जो उनको दिखती है, जो सामान्यतः हर एग्जाम के रिजल्ट्स में पाई जाती है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और थी। जब इसको क्रॉस चेक किया गया, अगले दिन निकल करके कुछ तथ्य आए जो कि रियली अगर सही में ऐसा गलत हुआ है तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही गलत है। 67, जी हाँ, 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने परफेक्ट 720 मार्क्स स्कोर किया था। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि भाई 720 में 720 अचीव किया, दे माइट बी सो मच मेरिटोरियस, टैलेंटेड, यस। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे पिछले नीट एग्जामिनेशंस का तो वो अंडर 10 हुआ करता था, जो कि परफेक्ट स्कोरिंग स्टूडेंट्स थे। बट इस बार 67, करेक्ट। चलो मान लेते हैं इस बात को, डन। जो दूसरा पॉइंट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन आया वो ये कि कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबर 718, 719 भी थे, जो कि टेक्निकली अगर देखें, मैथमेटिकली देखें, जो नीट की मार्किंग पॉलिसी है, उसकी जो मार्किंग स्कीम है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तीसरा पॉइंट जो अंडर ऑब्जर्वेशन था वो ये कि जब ये पहले से निर्धारित था कि इसके रिजल्ट को आना है 14 जून को, तो ये एकाएक 4 जून को कैसे आ गया। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि इसमें विसंगतियां थी और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे तो उसकी शोर में दब के रह जाए, इस तरीके का प्रयास था। चौथी जो विसंगति पाई गई वो ये कि नीट यूजी की इस एग्जाम 2024 में जो बहुत सारे टॉपर्स थे, न्यूमरस टॉपर्स, मल्टीपल टॉपर्स, वो सेम एग्जाम सेंटर्स थे। 5वीं अगर मैं बात करूं तो एक मैसिव पेपर लीक, जिसके कि कुछ मीडिया में कुछ आए हैं, इस तरीके के फोटो स्टेट्स आए हैं क्वेश्चन पेपर के, उनकी कॉपीज आई हैं कि भाई पेपर भी लीक हुआ था। बट इन सब से अलग एक और छठा पॉइंट है जो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मार्क डालता है एनटीए की इस कार्यशैली पर या नीट एग्जामिनेशन 2024 पे। वो क्या है? वो ये है कि जब 16 मार्च तक रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था, दैट वाज द लास्ट डे आफ्टर एक्सटेंशन, फिर 1 महीने बाद 2 दिन के लिए नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन किया जाता है 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के।
अब ये निश्चित रूप से शक और संदेह जाहिर करता है इनकी कार्यशैली। करेक्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है, PIL भी दर्ज थी, सुनवाई भी हुई है। आज निकल के आया है सुनवाई में कि भाई जो काउंसलिंग चल रही है उस काउंसलिंग पे सुप्रीम कोर्ट कोई रोक नहीं लगाएगा, दोबारा एग्जाम नहीं होंगे और रिजल्ट्स के ऊपर जो कुछ भी है वो उस तथ्यों को लेकर के उन्होंने NTA को तलब किया। अब NTA की अपनी दलील है। उन्होंने कहा कि भाई हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लाइक जैसा बोला उन्होंने कि 6 एग्जामिनेशन सेंटर पे 1600 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको कि रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था। 2 या 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जो OMR सीट दी गई थी वो फटी हुई थी। राइट, इस तरीके की कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं। 718 और 719 नंबर जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं उसके बारे में NTA का कहना है कि इस बार हमने बोनस मार्किंग पॉलिसी के अंतर्गत उनको बोनस मार्क्स दिए थे। अब ये बोनस मार्क्स किस आधार पे दिए गए हैं, ये बोनस मार्क्स किसको दिए गए हैं, तो इस पे ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बढ़ती गई? अगर ये प्री प्लान था तो उससे निर्धारित जो कुछ भी स्कीम और पॉलिसियां बनाई गई थी NTA के द्वारा वो वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं किया गया और इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दी गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं 2024 में बड़ा क्वेश्चन तो ये रहा ही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन थे और उसमें इसकी गूंज सुनाई दी है पेपर लीक की। लेकिन इसके पहले के इतिहास को जब आप खंगालेंगे ना तो आप पाएंगे कि मल्टीपल 2011 की बात करूं AIPMT पेपर लीक, 2013 में व्यापम जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके बाद 2018 में SSC CGL का पेपर लीक, 2023 में एम्स की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसका पेपर लीक, 1997 लॉन्ग वे बैक अगर आप जाएंगे IIT-JEE का पेपर लीक, उसके बाद यूपी में जो अभी पुलिस वालों की भर्ती हुई थी उसमें पेपर लीक, राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद लोग भर्ती होकर के विभिन्न पदों पे चले भी गए जहां पे कि नई राजस्थान सरकार ने जांच बिठाई, तब जाकर के इन चीजों का पर्दाफाश हुआ। बिहार में टीचर्स का जो भर्ती हुई थी उसमें पेपर लीक, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, गुजरात जो अछूता है इस पेपर लीक से। क्यों हो रहा है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसलिए करवाया गया था कि छात्रों को असुविधा ना हो, क्योंकि पहले जो पेपर होते थे उनकी जो टेस्टिंग के जो प्रोसेसेस थे उसमें फिजिकल पेपर को लेकर के टेस्ट करना कंप्यूटर के द्वारा या सेल्फ, इट हैज बीन अ वेरी हरकुलियन टास्क, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ऑनलाइन इसीलिए किया गया, पेपर्स होते हैं, आप एग्जाम देते हैं, काफी शॉर्ट पीरियड में आपको उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, सो दैट कि उस रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है उसको और इजियर और फास्टर किया जा सके। लेकिन यहाँ पे दो तरफा कष्ट क्या है? एक तो हमारे समाज के जो कुछ ये इस तरीके के असंवैधानिक तत्व हैं जो कि कभी बाज नहीं आते गलत करने से। हाँ, नो डाउट 2024 में ही इस साल प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पास कर दिया गया, जिसमें कि प्रावधान किया गया है 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना। निश्चित रूप से मैं पक्षधर हूं इस चीज का कि जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके इस सीढ़ी के थ्रू राष्ट्र के भविष्य के साथ भी, क्योंकि आप सोचिए कि गलत लोग अगर इस तरीके की रिक्रूटमेंट के थ्रू संवैधानिक पदों पे जाके बैठेंगे तो वो किस तरीके की गलतियां करेंगे, उनकी मोरल वैल्यूज क्या होंगी। और पेपर लीक लेकिन होता है। इस चीज को बहुत ही सेंसिटिवली डील करने की आवश्यकता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली भी। क्यों? क्योंकि आज जहां देश का युवा पढ़ लिख करके बेरोजगारी से त्रस्त है और वो सामने की तरफ देख रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, निसंदेह चाहे वो केंद्र सरकार हो या विभिन्न राज्य सरकारें, वो अपनी उपलब्ध जो भी संसाधन है उसमें वो उनको रोजगार देना भी चाहती हैं। एग्जामिनेशन के प्रोसेस भी किए जाते हैं, बट उसमें ये पेपर लीक होकर के पुनः हुआ प्रोसेस एक बार पीछे चला जाता है गड्ढे में, रसातल में, और फिर से वो युवा ऐसे मुंह देख रहा है कि भाई मेरा भविष्य कहाँ है, क्योंकि उसका एज तो कहीं ना कहीं लैप्स कर रहा है ना। तो मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार को इस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी लोगों को सजा देनी चाहिए और इस तरीके की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। हमारे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया को अपनाएं
ऐसी प्रणाली को कहीं ना कहीं जन्म दे जो कि इस पेपर लीक की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दे, ताकि राष्ट्र का भविष्य और उसके साथ छात्रों का भविष्य दोनों ही कहीं ना कहीं सशक्त हो सके और दोनों ही कहीं ना कहीं सेफ हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये थी नीट पे चर्चा मेरी तरफ से। ये वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और आप मुझे और किन विषयों पे सुनना चाहते हैं ये भी लिखना ना भूलें। कैसा लगा ये वीडियो आप अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।